अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ग्रेड 8 के साइंस का पार्ट बी, मतलब के सब्जेक्टिव टाइम में आपके साथ शेयर करूँगी। ये वो पेपर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म 1, टर्म 2 और थर्ड टर्म में फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से ये असेसमेंट हमें भेजी गई है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पेपर्स हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, जो मैं आपके साथ हर वीडियो में अपनी शेयर करूँगी। जी, जो सबसे पहले मैं आपको पेपर स्टार्ट करने का तरीका भी साथ साथ ही बताऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे अपने अपना नेम लिख दे रहे हैं। सेक्शन आपने ज़रूर मेंशन करना है ताकि टीचर के लिए किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो आप पेपर चेक करते वक्त। रोल नंबर आपने लिखना ज़रूर है यहाँ पे, और डेट आपने मेंशन ज़रूर करनी है। अगर आप देखे जाएँ तो आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट दी हुई है। इन सबको पढ़ने के बाद पेपर अटैम्प्ट करने की तरफ आपने आना है। 52 नंबर के आपके जो है ये क्वेश्चन पेपर है, बाकी 12 नंबर के आपके होते हैं MCQs, या आपके पास 8 MCQ आ जाएंगे तो 60 या 70 मार्क्स का पेपर बन जाता होता है। तो ये मैं आपके साथ साइंस का पेपर शेयर करने लगी हूँ। आपको टाइम दिया गया है 1 घंटा 45 मिनट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है डिफाइन जीन थेरेपी। 2 मार्क्स का ये जीन थेरेपी हमें दिया गया है। इसमें 1 नंबर की जो होगी वो डेफिनेशन होगी, और जो 2 नंबर की दूसरे नंबर पे जो हमें चीज़ दी गई है वो होती है डायग्राम। साथ में आपको यहाँ पे उर्दू भी बता देती हूँ कि जीन थेरेपी की तारीफ़ करें। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपने अटेम्प्ट करना है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो बी हमें दिया गया है वो है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंट। 3 यूजेस हैं और ये 3 ही मार्क्स का है। इसका मतलब कि एक यूज़ जो है वो 1 नंबर का हमें दिया गया है। उर्दू में साथ में आपको बताती हूँ कि माहौल में बायोटेक्नोलॉजी के 3 इस्तेमालात लिखें। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट सी है उसके अंदर हमें बताया गया है कि राइट यूजेस ऑफ 5 लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये हमें देख सकते हैं और साइड पे मार्क्स भी लिखे हुए हैं। मार्क्स की रेंज हमें बताने का मकसद होता है कि हम उतना पेपर अटैम्प्ट करें जितने मार्क्स पे डिपेंड करता है। मतलब कि 5 लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली हमारा माइंड हमें यही बताएगा कि 1 नंबर का एक प्रोडक्ट है। साथ ही उर्दू में बताया गया हमें कि ज़िंदगी बचाने वाले बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमालात लिखें। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके तीनों पार्ट्स बता दिए हैं, आपने ये तीनों अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर से भी हमें ए, बी एंड सी क्वेश्चन दिया गया है। आपने ये तीनों अटैम्प्ट करने हैं। क्योंकि हमें मार्क नहीं किया गया कि आपने कितने कितने करने हैं, तो इसका मतलब होता है कि ऑब्वियसली आपने कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा है ही नहीं, इसलिए आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है डिफाइन हेरिडिटी। जो 2 मार्क्स का हमें दिया गया है, आपने इतना पेपर लिखना है कि 2 मार्क्स उसके अंदर आपको पूरे मिल जाएं। तो उर्दू के अंदर हमें बताया गया है कि मरूसियत की तारीफ़ करें। उर्दू में भी हमें गिनती लिखी गई है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में साइंस रखते हैं, कुछ उर्दू मीडियम में साइंस रखते हैं, इसलिए ये जो गवर्नमेंट ने हमें अनाउंस किए हैं पेपर, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि उर्दू भी लिखी गई है, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता चलता तो वो उर्दू से देख लें। अगर उन्हें वो क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो वो सॉल्व करने में उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट है उसके अंदर हमें दिया गया है राइट द नेम्स ऑफ 4 ह्यूमन आई कलर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। ये एक क्वेश्चन हमारा रह गया था बेदहानी में। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, तो मैं इसको आपको बता देती हूँ। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन। अब इसमें भी एक साफ बात हमें बताई गई है कि अगर हमने 4 लिखने हैं तो ये मार्क्स कितने हैं 4। 1 नंबर का हमें 1 दिया गया है तो आपने 4 ही लिखने हैं ताकि आपको 4 मार्क्स मिले। अदरवाइज 3 या 2 लिखने पे आपको 2 या 3 नंबर ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा वो कभी भी आपको 4 मार्क्स नहीं देगा। इंसानों में कोई सी 4 मरूसी खसूसियात के नाम लिखें। उर्दू मीडियम के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि पेपर के अंदर अब उर्दू पेपर भी जो है हमें साथ दिया जा रहा है ताकि पेपर आसानी से हल हो जाए। सी पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 4 ह्यूमन आई कलर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। इंसानी आंखों के 4 रंगों के नाम लिखें जो जीन के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। उर्दू में भी मार्किंग की गई है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें पहले दिया गया है। एक ये क्वेश्चन नंबर 3 आप तीनों देख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें देखा जाए तो ये जीन थेरेपी के क्वेश्चंस हैं, वो जो हैं हमें बायोटेक्नोलॉजी के मुताबिक क्वेश्चंस दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ एन एसिड, गिव एन एग्जाम्पल। एसिड क्या है, एक मिसाल दें। तो मैं इसमें बता देती हूँ, जो आपके पास डेफिनेशन होगी वो होगी 2 मार्क्स की, और जो एग्जाम्पल होगी वो होगी 1 मार्क्स की। और साइड पे ये लिखा भी गया है कि 3 नंबर का ओवरऑल ये क्वेश्चन है। नीचे क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर बी में बताया गया है कि राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये भी 3 नंबर का है। मतलब कि 3 सोर्सेज लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, 1 सोर्स लिखने पे 1 नंबर मिलेगा, 2 सोर्स लिखने पे 2 नंबर मिलेंगे, और कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ही 3 मार्क्स मिलेंगे। और हम उसकी उर्दू की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड्स के कोई से 3 ज़राए लिखें। क्वेश्चन 3 का पार्ट सी देख लेते हैं। हम दिया गया हमें, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की कोई सी 4 खसूसियात लिखे। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसके अंदर कोई लॉन्ग और शॉर्ट की अलग अलग डिवीजन नहीं की गई। इसका मतलब ये पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें तमाम ओवरऑल क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने का कहा गया है। क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि 2024 और 2025 में आने वाला पेपर सेम एज इसी से रिलेट करता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है वो हमें एक चैप्टर होता है कंडक्टिविटी, उसके अंदर से दिया गया है। वो भी एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमें थर्मल एक्सपेंशन, लेड विद गैप्स, ये सारी बातों के मुताबिक बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो है, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, एक्सप्लेन द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। इसके अंदर 2 नंबर की आपको हमारे पास डेफिनेशन है, 2 नंबर की एक्सपेंशन इन सॉलिड्स है। तो साथ ही हमें इसकी उर्दू बताई गई है कि हरारती फैलाव क्या है, ठोस अजसाम में हरारती फैलाव को बयान करें। इसके साथ में आपको एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक्सप्लेन द थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड की जगह लिक्विड या गैस आ जाए, और उर्दू में यहाँ पे ठोस की जगह माया या हवा ऐसे आ जाए। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह का क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर बी हमें साथ दिया गया है कि एक्सप्लेन व्हाई द पीसेज ऑफ रेलवे ट्रैक्स आर लेड विद गैप्स बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास, वजाहत करें कि रेलवे ट्रैक के टुकड़ों के दरमियान खला क्यों छोड़े जाते हैं, या वजाहत करें कि रेलवे ट्रैक के टुकड़ों के दरमियान जगह या फासले क्यों छोड़े जाते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर सी जो पार्ट है वो हमें दिया गया है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए फायर अलार्म। फायर अलार्म के काम के तरीके की वजाहत करें। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर की इसकी डेफिनेशन है, 1 नंबर की इसकी एक्सप्लेनेशन है, और साथ ही हमें 1 नंबर की जो होगी वो इसकी डायग्राम का मार्क्स मिलेगा। साथ में आपको लेबलिंग बता रही हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन में समझ ना आए या आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आपको बहुत ही रिसेंटली, बहुत ही आपको मैं करंट अफेयर्स के साथ ही आपको बता दूंगी कि उसका एग्जैक्टली जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। तो पहला हमें दिया गया है, डिफाइन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर बी, आप इसका डायग्राम बना देंगे तो वेल डन, नहीं भी बनाएंगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी हमें दिया गया है, राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्पेस शटल। इसमें भी वही बात है, 4 फंक्शंस बताने हैं तो ऑब्वियसली मार्क्स कितने हो गए 4। स्पेस शटर के कोई से 4 अफ़ाल तहरीर करें। या आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेस शटर के कोई से 4 इस्तेमालात या तरीका इस्तेमाल तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें सी दिया गया है, वो है लेबल द डायग्राम। तो आपने इस डायग्राम को देख के लेबल करना है इसको। ये आपकी आई ऑप्टिकल वाले चैप्टर से ये डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम को आपने देख के इनको पार्ट दिए गए हैं, इन्होंने आपने इनको लेबल करना है। अगर आपको लेबल समझ नहीं आएगा तो आपने मुझे बता देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको उसको सॉल्व करके दे दूँगी। एक नंबर एक नंबर का ये है, एक नंबर का ये है, एक नंबर का ये है, और एक नंबर का ये है। कोई भी अगर चीज़ आपको नहीं समझ आएगी आपने जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ के साथ अप टू डेट रहा करें। और ना भी अच्छी लगी होगा तब भी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।